जय हिंद एवरीवन। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज की वीडियो है हमारी एचपी पुलिस 2024-25 के लिए मैथ सेक्शन में। तो आज हम करेंगे अपना टॉपिक वाइज प्रैक्टिस का 5th क्लास यानी 5th वीडियो, जिसमें हम करने वाले हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के हम 25 क्वेश्चन करेंगे और इसके नेक्स्ट जो 25 क्वेश्चन होंगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो 2 वीडियोज़ होंगे इसके, कुल हम 50 क्वेश्चन करेंगे। तो इन 50 क्वेश्चन में से ही आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस, मतलब मैक्सिमम चांसेस है कि यहीं से आएंगे। ठीक है, तो इनको आपने अच्छे से कर लेना। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि नहीं ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आपको, ये कन्फ्यूज़ कर रहा है, उसको आपने नोट कर लेना और अपनी रिवीजन नोटबुक में रख लेना है। ठीक है, तो आज की है हमारी रेशनल नंबर की क्लास। और एक और चीज़ बता दूं आपको कि जिस किसी ने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है, तो उसने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की, और साथ में मॉक टेस्ट की पीडीएफ भी मिलेगी जो आपको खुद सॉल्व करना है और उसका सोल्यूशन आपको नेक्स्ट टाइम मिल जाया करेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, और डाउट ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम आठ अभाज्य संख्याओं का योग 7 से भाग देने पर किसके बराबर होगा। प्रथम 8 अभाज्य संख्याएं, ठीक है, तो कौन सी हमारी प्रथम 8 है हमारी। पहली है 2, फिर है 3, पहली आएगी हमारी 2, 3, 5, फिर आएगी 7, 11, 13, 8 हो गई। 3 3 अभी तो फिर आएगी 19, 17 और 19। ठीक है, इनका सम करना है, इन्होंने बोला मतलब योग करना है और साथ में 7 से डिवाइड करना है। तो 2 3 5 10 17 28 41 58 77 77। ठीक है, सम आ गया 77। अब क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। तो 7 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा, 11, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, टोटल काउंट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 50 इज। तो 50 से कम अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या बतानी है हमें। तो देखो, मैंने आपको पहले बताया कि 1 से 50 तक आपकी होती हैं 15, 50 से 100 तक होती हैं आपकी 10, और 1 से 100 तक होती हैं आपकी 25। तो ये 3 चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हमसे पूछा 1 से 50 तक, तो कितनी होती है हमारी 15। अगला क्वेश्चन है, द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज इक्वल टू। 2 परिमेय संख्याओं का योग किसके बराबर है। अब देखो, 2 परिमेय संख्याएं आप कोई भी मान लो। मैंने मान लिया एक परिमेय संख्या मेरी 2 और दूसरी परिमेय संख्या मेरी 3। अब देखो, ये परिमेय संख्या आपको पता ही है। अब इनका क्या बोला इन्होंने, योग यानी सम। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 5 के बराबर, और ये भी परिमेय संख्या। ठीक है, तो अल्टीमेटली मेरा क्या आंसर आएगा कि रेशनल नंबर है, या बोल सकते हैं परिमेय संख्या है, जब भी हम 2 परिमेय संख्याओं का योग करते हैं। तो ये आपने याद रखना है। साथ ही जब भी हम प्रोडक्ट करते हैं वो भी हमारा किसके बराबर होता है, 2 रेशनल नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो वो भी रेशनल नंबर आएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 11। तो देखो, 11 से विभाज्यता हमें देखनी है, तो सभी ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो चेक करते हैं, एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन ए। तो 9 4 कितना हो जाएगा, 13, 13 और 1 हो जाएगा 14, 14 और 4 हो जाएगा 18। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 2 और 8 10, 10 और 6 16, 16 आ रहा है। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ना बराबर आ रहा है, इनका डिफरेंस 11 से भाग हो रहा है। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 2 पे। तो ये तो गलत हो गया, 7 और 4 हो जाएगा 11, 11 और 5 16, 16 और 4 20। उसके बाद 2 और 7 हो जाएगा कितना, 9, 9 और 6 15। तो इनका डिफरेंस भी 5 आ रहा है, और साथ में ये बराबर भी नहीं आ रहे, तो ये भी नहीं होगा। तो अगला चेक करते हैं, 9 4 13, 13 और 8 21, 21 और 4 25। उसके बाद 2 और 6 8, 8 और 6 14। अब देखो, इनका डिफरेंस देखूंगा मैं तो कितना आ रहा है, 11, यानी 11। जब भी इनका डिफरेंस 11 आ जाए तो यानी 11 से डिवाइड हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि ये 11 से भाग हो रहा है। तो बाकी हमें ऑप्शन डी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आंसर मिलेगा हमें अपना कौन सा, ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी जिसे 1212 में जोड़कर उसे पूर्ण वर्ग बनाया जा सकता है। अब देखो 1212 के नज़दीक आपने देखना है स्क्वायर कौन सा है। मेरे को पता 1212 के नज़दीक आता है एक मेरा 1225, ठीक है। 1225 किसका होता है, मेरा 35 का होता है, ठीक है स्क्वायर। इसमें मैं ऐड करूँगा 13, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 13। वैसे भी आपने क्या करना है, अगर आपको नहीं पता स्क्वायर याद नहीं है तो 1212 में 27 ऐड करके देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1239। अब आपको पता होना चाहिए किसी चीज़ का स्क्वायर है या नहीं है, या फिर आपको निकालना पड़ेगा ये, ठीक है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो सभी ऑप्शंस को। ये तो आपको पता भी होगा कि क्या मतलब किस चीज़ का स्क्वायर है वो, या फिर आपको निकालना पड़ेगा। ऐसे आप हर किसी नंबर को ऐड करोगे। वैसे इन्होंने पूछा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो सबसे पहले आपने जो ऑप्शन में सबसे छोटा होगा उससे ही शुरू करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 260 है, पहली और अंतिम संख्या का योग क्या है। क्रमागत संख्या यानी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। देखो इसमें ना सम संख्या बोला ना विषम, यानी सभी मतलब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। तो मैं मान लूँगा पहली संख्या उसमें x कॉन्जिक्यूटिव है, तो नेक्स्ट होगी x+1, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी होगी x+1, उससे अगली होगी x+2, उससे अगली होगी x+3 और उससे अगली होगी x+4, और इनका सम दिया मेरे को 260। और देखो 1 2 3 4 और 5, तो 5x आ गया, साथ में 1 3 6 और 10 प्लस 10 आ गया किसके बराबर, 260 के बराबर। तो 5x आ गया 250 के बराबर, और यहाँ से x आ जाएगा मेरा 50 के बराबर, ठीक है। तो मेरे को क्या पूछा है कि पहली और अंतिम संख्या का योग बताओ। तो पहली संख्या तो 50 आ गई, 5 क्रमागत बोला है इन्होंने, ठीक है। 5 क्रमागत बोला है, पहली आ गई 50, अगली आ जाएगी 51, फिर 52, 53 और 54। पहली 50, अंतिम 54, तो इन दोनों का सम करूंगा मैं 50 और 54 का, तो कितना आएगा 104। तो ऑप्शन डी राइट आंसर 104। अगला क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा किसके बराबर होगा। तो ये भी मैंने आपको बताया, मान लो एक परिमेय संख्या 2 है, एक है 3, गुणनफल यानी प्रोडक्ट करो कितना आएगा 6, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। तो हमेशा दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, परिमेय संख्या के बराबर यानी रेशनल नंबर के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या की संख्या क्या होगी, ठीक है। इसका मतलब है कि कोई दो परिमेय संख्या मान लो 2 और 3, तो इसके बीच में टोटल कितने रेशनल नंबर यानी कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है। तो ये हमेशा होती है इन्फिनाइट। दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी भी हमारी इन्फिनाइट परिमेय संख्या हो सकती है, कितनी भी संख्या है यहाँ पर निकाल सकते हो, रेशनल नंबर निकाल सकते हो दो परिमेय संख्याओं के बीच। तो इसको भी नोट कर लेना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 की पावर 1/3। तो इसको कैसे करना है आपने, आपको पता होना चाहिए 125 किसकी पावर है, या मतलब किस तरह से लिख सकते हैं। तो 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 3, इस तरह से लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 5 की पावर 3, और फिर आ जाएगी मेरे पास इसकी पावर 1/3। अब यहाँ पे आ जाता है मेरा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। इसका मतलब क्या होता है, मेरे पास लिखा है यहाँ पे a की पावर m और बाहर है पावर n, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a की पावर m इंटू में n, ठीक है। एक तो ये आ गया मेरा लॉ। दूसरा आता है a की पावर m इंटू में a की पावर n। इसका मतलब है यहाँ पे ये दोनों चीज़ें क्या हैं, इसको बोलते हैं बेस, बेस सेम है तो इनकी पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो a की पावर m प्लस n हो जाएगा, दो चीज़ें ये आ गई। उसके बाद आएगा a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, या फिर इसको लिखते हैं हम a की पावर m बटे में a की पावर n। तो ये किसके बराबर होता है, जब भी इसके बेस सेम है, ये बेस सेम है तो पावर इनकी माइनस हो जाएंगी जब भी ये डिवाइड में होंगे, तो a की पावर m माइनस n। तो ये तीन लो आपने याद रखने, इससे आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो यहाँ पे ये आ गया मेरा केस किसका, a की पावर m और बाहर पावर n। तो क्या करेंगे a की पावर m इंटू में n, तो 5 की पावर 3 इंटू में 1/3, तो 3 से 3 कट गया, तो मेरे पास क्या बचा 5 की पावर 1 यानी 5, ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इसी पे बेस है, इसमें छोटी सी मिस्टेक है। ये क्वेश्चन होगा हमारा 2 की पावर 2/3 और इसकी पावर 3, ठीक है, इस तरह से होगा ये। तो ये भी a की पावर m की पावर n यहाँ पे इस तरह से है, तो इसको लिखेंगे हम a की पावर m इंटू में n, यानी किस तरह से लिखेंगे 2 की पावर 2/3
इंटू में 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा 2 की पावर 2, किसके बराबर होता है ये 4 के बराबर। तो ऑप्शन बी 4 राइट आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाई 14, 42, 56 एंड 6। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो 14, 42, 56 और 6 से विभाजित है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर यानी इसको बोल सकते हैं हम एलसीएम भी बोल सकते हैं एक तरह से, ठीक है। तो एलसीएम निकालेंगे हम, तो 14 को कैसे लिख सकता हूँ मैं 7 इंटू में 2, 42 को कैसे लिख सकता हूँ मैं 7 इंटू में 6, 2 इंटू में 3। उसके बाद 56 को कैसे लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 3 इंटू में 7, और 6 को कैसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। तो यहाँ पे मैं मैक्सिमम पावर देखूंगा, 2 की पावर कितनी आ रही है 3, उसके बाद मैक्सिमम पावर 7 की आ रही है 7 ही, 3 की आ रही है 3, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, 14 को ठीक लिखा है मैंने, 42 को 7 दूनी 14 हैं 42, 8 7 56, 2 2 3 6। तो ऑप्शन तो काफ़ी दूर दूर लग रहे हैं, फिर भी देख लेते हैं। 8 इंटू 7 कितना हो जाएगा 56, और 56 इंटू 3 हो जाएगा मेरा कितना 168। तो 168 आना चाहिए मेरा आंसर। तो 168 यहाँ पे ऑप्शन में नहीं, आई थिंक ऑप्शन गलत है यहाँ पे, ठीक है। तो 168 आपका राइट आंसर आएगा, या फिर हो सकता है यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी हो। तो अगर ये क्वेश्चन है ना तो इसके हिसाब से आपका ये राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन मतलब इसी तरीके से आएगा आपका, तो आपने इसी तरीके से इसको करना है, बाकी आप डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी नंबर्स अप टू 300 आर डिविजिबल बाई 7 एंड 4 टुगेदर। 300 तक 7 और 4 से एक साथ विभाज्य। तो इसके लिए आपने पहले क्या करना 7 और 4 का एलसीएम लेना है। ये कितना होता है 7 चौके 28, 28 हमारा एलसीएम आ गया। तो 300 तक हमने निकालना है कि कितनी संख्याएं 7 और 4 से विभाज्य हैं। तो मैं लिखूंगा 300 और जो एलसीएम है उससे डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो 28 से एक बार में गया 2 बचा 0, तो उसके लिए मैं 0 लगाऊंगा क्योंकि छोटा है, तो यहाँ पे भी 0 लगेगा, ठीक है। तो आगे ये आ जाएगा पॉइंट, आगे तो पॉइंट आ जाएगा क्योंकि 0 लगाया तो पॉइंट आ जाएगा। तो उसके बाद पॉइंट वाली वैल्यू मैंने निगलेक्ट करनी, और मेरे पास कितना बचा 10। तो बी ऑप्शन राइट आंसर आ गया 10। अगला क्वेश्चन है एडिटिव इनवर्स का। व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a माइनस बी। तो जब भी आपसे एडिटिव इनवर्स पूछ लेना तो आपने क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि एडिटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं कि उस चीज़ में क्या चीज़ जोड़ें कि हमारा आंसर 0 आ जाए। जैसे मैंने लिखा है a माइनस बी, तो इसमें क्या चीज़ जोड़ूँ मैं इसमें जोड़ूंगा माइनस a प्लस बी। अब देखो माइनस ए से माइनस ए प्लस ए कट गया, माइनस बी से बी कट गया, तो आंसर क्या आ गया अल्टीमेटली 0। तो मैंने क्या ऐड किया था, मैंने ऐड किया था माइनस ए और प्लस बी, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, यानी यही मेरा एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस ए प्लस बी कहाँ पे है, माइनस ए प्लस बी, तो इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे बी माइनस ए। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है, हमारे पास कोप्राइम नंबर्स का मतलब होता है कि जिनका एचसीएफ 1 होता है। तो देखो 3 और 36, इसका एचसीएफ तो मेरे को सामने 3 दिख रहा है क्योंकि दोनों 3 से कट रहे हैं, तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। 7 और 61 ये दोनों प्राइम संख्याएं हैं, तो ये कोप्राइम भी होंगी, यानी इनका एचसीएफ 1 होगा। तो राइट आंसर भी यही होगा। मेरे से पूछा कोप्राइम का सेट कौन सा होगा। वैसे ऑप्शन चेक करने हो तो इसको करते हैं 4 और 92, दोनों इवन नंबर है, तो इसमें एचसीएफ मिनिमम तो 2 होगा ही होगा, ठीक है। वैसे 4 होगा इसमें एचसीएफ, और 7 और 35 इसमें भी मेरे को दिख रहा है 7 5 35, तो 7 एचसीएफ होगा। तो ये सभी ऑप्शन गलत हैं, एक ही ऑप्शन ठीक है 7 और 61, क्योंकि इसमें एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है, यानी ये दोनों किसी से भी नहीं घटते हैं, सिर्फ 1 से घटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज निकालना है हमने पहले 10 प्राइम नंबर्स का, यानी औसत निकालना है पहली 10 अभाज्य संख्याओं का। तो इसको कैसे निकालेंगे, पहले हमें पहली 10 प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं लिखनी पड़ेंगी। तो पहली अभाज्य संख्या है 2, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29, 10 होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। सम करते हैं इसका 5 5 10
17, 28, 41, 58, 77, 100, 129। सम आ गया 129। औसत निकालना है तो हमें पता है टोटल सम बटे में टोटल संख्याएं, कितनी संख्याएं हैं 10 प्राइम नंबर है तो डिवाइड में 10, तो कितना आ जाएगा 12.9। 0 के लिए डेसिमल लग गया तो ऑप्शन ए 12.9 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 1.242424 को सरल कीजिए। तो मेरे को पता है ये रिपीट हो रहा है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 देखो दो वैल्यूज रिपीट हो रही 2.24, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 1.24 के ऊपर बार। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, पूरी संख्या लिखते हैं और जिसके ऊपर बार नहीं है यानी एक के ऊपर बार नहीं उसको माइनस करते हैं, डिवाइड में जितने के ऊपर पॉइंट के बाद जितने के ऊपर बार है उतने 9 लगाते हैं, 1 2 2 9 आएंगे, जितने के ऊपर बार नहीं उसके लिए 0। तो पॉइंट के बाद एक भी ऐसी संख्या नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं है तो कोई 0 नहीं आएगा, तो ये आ जाएगा 123 बटे में 99। 3 से जा रहा है ये, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 से फिर से गया 33, तो राइट आंसर आ गया 41 बटे में 33। तो ऑप्शन डी है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एनी प्राइम नंबर इज। किसी भी अभाज्य संख्या के गुणनखंडों की संख्या क्या है। तो ये आपको बताया था कि प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्या, जैसे मान लो 2 कितने नंबर से कटती है ये, 1 और 2, केवल 2 से। 3 कितने से कटती है, 1 और 3 से। 5 एक अभाज्य संख्या कितने से कटती है, 1 और 5 से। अब देखो फैक्टर्स का मतलब क्या है, गुणनखंडों का मतलब कि कितनी संख्याओं से ये डिवाइड हो जाती है, तो कितनी हो रही है 2 2 2। तो सभी प्राइम नंबर केवल 2 से ही, 2 संख्याओं से डिवाइड होते हैं, एक तो खुद अपने आप से और एक 1 से। तो राइट आंसर क्या जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है यदि 4 अंकों की एक संख्या 13Z4 6 से विभाज्य है तो अंक Z का अधिकतम संभव मान क्या है। और देखो 6 से विभाज्य है, इसका मतलब क्या है 2 और 3 दोनों से विभाज्य होने चाहिए। संख्या क्या है 13Z4, लास्ट में 4 आ रहा है यानी 2 से तो हो गई, अब 3 से चेक करना है। तो इसको Z को अच्छे से लिखते हैं वरना, ठीक है। अब देखो 13Z4 इसका सम करते हैं, 3 तो चला जाएगा, मेरे पास कितना बचा 4 प्लस Z, सॉरी 5 प्लस Z। अब अधिकतम संभव मान चाहिए हमें Z का, ताकि ये 3 से डिवाइड हो जाए। तो अधिकतम यहाँ पे कौन दिख रहा है, 7 दिख रहा है, तो 7 को भरूंगा मैं। 5 प्लस 7 कितना हो रहा है, 5 7 12, और ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो 3 से डिवाइड हो रहा है तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 7। वैसे ये सभी होंगे, देखो कोई क्या करेगा 5 प्लस 1 6 करेगा और देखेगा कि 6 3 से जा रहा है, 6 3 से जा रहा है और वो इसको टिक मार देगा। तो अधिकतम मान पूछा तो अधिकतम हमें सबसे बड़ी वैल्यू देखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमने क्या करना है, सोल्व करना और k की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे भी आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आएगा, कैसे 2k इंटू 4 की पावर 12 है यहाँ पे, और 16 मेरे को पता है किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, तो बाहर आ जाएगा पावर 11। 2k इंटू में 4 की पावर 12 और यहाँ पे आ जाएगा 4 की पावर 22। 2k और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर, वहाँ पे हो जाएगा डिवाइड, 4 की पावर 12 और ये हो जाता है 4 की पावर, मैंने बोला जब भी डिवाइड होगा बेस सेम होंगे, ठीक है बेस सेम है तो पावर है माइनस, यानी 22 माइनस 12। 2 की पावर k इक्वल टू 4 की पावर 10 और 2 की पावर k, और मेरे को पता है यहाँ पे 2 है तो इसको 2 बनाना पड़ेगा, तो 2 का स्क्वायर पावर 10, तो ये जाएगा 2 की पावर k इक्वल टू 2 की पावर 20। तो यहाँ पे देखो बेस सेम है तो पावर कंपेयर हो जाती है डायरेक्टली, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 20। तो राइट आंसर कौन सा आ जाएगा 20, ठीक है। तो कितना बड़ा सोल्यूशन हो गया ये, ठीक है। तो राइट आंसर आ गया 20। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 20 हमारा राइट आंसर। तो इसको आपने मतलब अपनी आपकी रिवीजन नोटबुक में ये क्वेश्चन होना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है। अगर इस एग्जाम में आ गया तो आपको पता होना चाहिए अप्रोच किस तरीके से, वरना आप फंस जाओगे अगर आप इस अप्रोच को नहीं जानते हो तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कि शेषफल समान बचता है, ठीक है। इन चारों में से हमें नंबर बताना है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर बाई विच, जिससे हम डिवाइड करें। इन चारों में से कोई एक नंबर है जिससे हम डिवाइड करेंगे इन तीनों संख्याओं को और हमेशा शेषफल जो है सेम बचेगा। तो देख लेते हैं, 1 से चेक करते हैं, 1 से तो देखो सेम कहाँ बचेगा,
100 तो डिवाइड हो जाएगा, तो ऑप्शन सी तो होगा नहीं। अब देखते हैं ऑप्शन सी से, मतलब डी से, 3 से देखते हैं। 3 से ईजी है ना चेक करना। तो देखो ये तो पूरा कट गया 12 और ये कट रहा नहीं है, तो फिर भी शेषफल सेम नहीं आया क्योंकि यहाँ पे 0 आ रहा है और यहाँ पे 2 आ रहा है शेषफल। तो ऑप्शन डी भी हमारा गलत हो गया, सेम शेषफल चाहिए हमें। अब आते हैं ऑप्शन बी पे। तो 57 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो शेषफल आएगा 1, ये तो सामने दिख रहा है। 95 को 2 से डिवाइड करूँगा तो शेषफल आएगा 1। 211 को 2 से डिवाइड करूँगा तो शेषफल आएगा 1। तो देखो सेम शेषफल आ रहा है सभी में, तो राइट ऑप्शन क्या जाएगा? बी। इन्होंने ग्रेटेस्ट नंबर पूछा ना, ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर पूछा तो 4 को भी चेक करना पड़ेगा। कौन कौन से नंबर है? 57, 95 और 211। अधिकतम संख्या पूछी इन्होंने, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 शेषफल आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। यहाँ पे ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 1, तो राइट आंसर 2 ही होगा हमारा। अगला क्वेश्चन है 6 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो 8, 10, 12 और 16 से ठीक विभाज्य है, यानी इन चारों से विभाज्य होनी चाहिए। अब देखो 12 से डिवाइड हो रही है यानी 3 से होगी। 3 से कौन कौन सी हो रही है? एक तो पहली हो रही है, ये नहीं हो रही है, ये भी नहीं हो रही है, तो पहली और लास्ट हो रही है। दूसरा होनी चाहिए वो 8 से, ठीक है, 8 से डिवाइड होनी चाहिए, तो ये नहीं हो रही है। 8 के लिए क्या होता है? अंतिम के 3 अंक, तो ये तो हो रही नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचा डी। तो इस तरह से आपने चेक करना है, यानी कि एलसीएम लेने लगे कुछ लगे करने, डायरेक्ट डिविजिबिलिटी चेक करो। इसीलिए आपको डिविजिबिलिटी पे इतना, मतलब हमने एक स्पेशल वीडियो डिविजिबिलिटी पे डाली हुई है रेशनल नंबर में, तो उसको आपने देखना और इस तरह से यूज़ करना है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7 बिटवीन 11 एंड 90। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले किया, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। हमसे पूछे 11 से 90 के बीच में, तो जब भी डायरेक्ट नहीं पूछो हमसे 1 से 90 या 1 से 100, 1 से 300, तो कैसे करेंगे? 11 से 90 के बीच में पूछे तो हम करेंगे पहले 1 से 90 के बीच में निकालेंगे, ठीक है, और 1 से 11 के बीच में निकालेंगे और इनको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 1 से 90 के बीच में कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बताया डायरेक्ट 90, और किससे निकालना हमने? 7 से। 7 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? ये 12 पॉइंट समथिंग, लेकिन हमें पॉइंट से पीछे वाला चाहिए, यानी 12। 11 तक निकालेंगे तो 11 को 7 से करो, कितना आएगा? 1 पॉइंट समथिंग, लेकिन हमें पीछे वाला चाहिए, तो मतलब पॉइंट के पीछे वाला चाहिए, तो 1 आएगा। तो देखो यहाँ पे आया 12, यहाँ पे आया 1, मैंने बोला इनको अब माइनस कर देना है, तो 12 माइनस में 1 कितना आ जाएगा? 11। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाज्य है? कौन सी संख्या हो सकती है? खुद सोचो। देखो 1 से 10 तक कौन कौन सी आती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इन सभी से विभाज्य होना चाहिए। फिर 10 से विभाज्य होना चाहिए। 1 से 10 तक पूछा है इन्होंने, 1 से 10 के बीच में नहीं पूछा, 1 से 10 तक, तो लास्ट में 0 होगा, ठीक है। उसके बाद मैं देखता हूँ कि 5 से डिवाइड होना चाहिए, तो 5 से तो 0 है। 3 से होना चाहिए, तो 3 से ये नहीं हो रही है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो इसका सम है, डिजिट का सम है, वो 3 से नहीं हो रहा, तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन बी। इसको चेक करते हैं 6 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 5, 2, 7, 2, 9, 6 से हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 1 से भी हो रहा है, 7 से हो रहा है, 8 से भी हो रहा है, 9 से भी हो रहा है, और 10 से भी हो रहा है, ठीक है। तो बी ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर होगा। ये तो मैंने चेक करने के लिए बताया आपको कि सभी से हो रहा है, यानी वैसे सभी ऑप्शन से ये होगा। अगर आपने बस ये देखना है कि जब भी ऐसे आ जाए तो आपने पहले देखना 5, 10, 9, 3, इनकी डिविजिबिलिटी वाले ऑप्शन ऐसे आपके एलिमिनेट हो जाएंगे नॉर्मली। अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -4 इफ वन ऑफ देम इज -13/25 देन फाइंड द अदर। दो परिमेय संख्याओं का योग -4 है, यदि उनमें से एक -13/25 है, फिर दूसरी संख्या खोजें। तो एक संख्या दी है -13/25 और दूसरी मैंने मान ली x, इनका सम दिया हमारे पास कितना? -4। क्या करेंगे? x को इधर रहने देंगे और इसको 13/25 को दूसरी साइड ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, प्लस 13/25, ये कितना आ जाएगा?
एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा ये 100 माइनस का 100 प्लस 13 बटे में 25, तो -100 प्लस 13 कितना आ जाएगा -87 और नीचे आ जाएगा 25। तो x की वैल्यू आ गई -87/25। ठीक है, तो यही पूछा था हमसे कि दूसरी संख्या कौन सी होगी। एक संख्या -13/25 है, दूसरी हो जाएगी -87/25। तो अंतिम क्वेश्चन है आज की क्लास का कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है ये बताना हमें। तो 100 तक की अभाज्य संख्याएं तो मैंने आपको करवाई हुई हैं, तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो ऑप्शन सी, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। अब इसको चेक कैसे करते हैं? चेक इसको ऐसे करते हैं कि देखो 91 है, 91 के पीछे मतलब स्क्वायर देखना है मैंने, कौन सा आ रहा है 81 आ रहा है। 81 किसका होता है 9 का। 9 के पीछे जितने प्राइम नंबर है उनसे मैं चेक करूँगा कि ये 91 डिवाइड हो रहा है या नहीं। 7 5 3 2, 2 से तो नहीं हो रहा क्योंकि लास्ट में इवन नंबर नहीं है। 3 से भी नहीं हो रहा है, ठीक है, सम ऑफ डिजिट नहीं हो रहा है। 5 से भी नहीं हो रहा है। एक ही संख्या बची, कौन सी 7। 7 से डिवाइड करूँगा, 7 एकम 7, 2 बचे 21, 7 यहाँ 21, तो 13 7 91 कट रहा है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 91, क्योंकि अभाज्य संख्या वो होती है जो सिर्फ अपने आप से और एक नंबर 1 से 2 से डिविजिबल होती है। ठीक है, एक तो खुद से होती है अभाज्य संख्या और एक होती है 1 से। ठीक है, ये होती है हमारी अभाज्य संख्या। तो ये आपने याद रखना है, और ये क्वेश्चन तो काफ़ी आसान था। वैसे और क्वेश्चन आए तो अभाज्य संख्याओं के, तो उसको भी मैंने आपको बताया कि कैसे चेक करना है कि वो अभाज्य संख्या है या नहीं है, प्राइम नंबर है या नहीं है। तो आपके लिए होमवर्क दे देते हैं चेक करने के लिए। आपने चेक करना है 113 अभाज्य संख्या है या नहीं है। ठीक है, अभाज्य संख्या बतानी है आपने, ठीक है, या प्राइम नंबर। और एक और क्वेश्चन आपके लिए कि 20 से 150 तक आपने बताना है कि 3 और 5 से कितनी अभाज्य संख्याएं विभाजित हैं। सॉरी, कितनी अभाज्य नहीं, कितनी संख्याएं विभाजित हैं। 3 और 5 से कितनी संख्याएं विभाज्य हैं। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन का आंसर आपने निकालना है। एक तो आपने बताना 113 अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है या नहीं है। दूसरा आपने बताना है 20 से 150 तक 3 और 5 से कितनी संख्याएं विभाज्य हैं यानी डिवाइड होती हैं, डिविजिबल है। ठीक है, तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आ गए होंगे और आपने नोट कर लिए होंगे। वैसे तो आपने खुद सॉल्व कर लिए होंगे ये। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। और तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।